नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, पेनिनसुलर प्लेट्यू अर्थात प्रायद्वीपीय पठार, इस पर हमारे करीब 2 से 3 पार्ट आ चुके हैं। पिछला पार्ट हमारा वेस्टर्न घाट पे था। इस जो हमारा ये वाला वीडियो है ये ईस्टर्न घाट पे है अर्थात पूर्वी घाटों पे, और ये हमारा प्रायद्वीपीय पठार का अंतिम पार्ट है। इसके बाद हम कोस्टल प्लेन्स अर्थात समुद्र तटीय मैदानों पे अपना अगला वीडियो लाएंगे। तो मित्रों, इससे पहले कि मैं ईस्टर्न घाट के बारे में आपको ब्रीफ करना शुरू करूं, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो उसको लाइक करिएगा। अगर हमारा चैनल पसंद आए, हमारा कंटेंट पसंद आए तो चैनल को लाइक करिएगा। इस चैनल पे प्रतिदिन एक फिजिकल ज्योग्राफी, एक इंडियन ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स में सिविल सर्विसेज जो क्रॉनिकल मैगजीन है उसके अलग अलग पार्ट्स, और उसके अलावा यूपी स्पेशल पे छोटे छोटे 2-3 लेक्चर रोज आते हैं। और मेरा प्रयास है कि यूपी पीसीएस और आरओ यारो के पहले आपका अधिक से अधिक पोर्शन में रिवाइज करा दूं। तो चलिए मित्रों, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मित्रों, सबसे पहले भारत के जो मानचित्र है उस पर हम नक्शा देखते हैं कि कहां पर हमारा जो है ये है। तो यहां से शुरू होते हैं ये पूर्वी घाट, और यहां पर जो नीलगिरी की पहाड़ियां हैं यहां तक जाते हैं, और यहाँ पे जो अनाईमुड़ी की पहाड़ी है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, वहीं पर जाके हमारे ये पूर्वी घाट समाप्त हो जाते हैं, और ये देश के पूर्वी हिस्से में पड़ता है। तो आइए, मैप में मैंने आपको दिखाई दिया कि हम किस जगह की बात कर रहे हैं, ये पूर्वी घाट कहां पे है। तो अब इसके फैक्ट्स देखते हैं। ईस्टर्न घाट्स आर इरेगुलर एंड डिसकंटिन्यूअस। जो हमारे पूर्वी घाट हैं ये निरंतर नहीं है। जैसे पश्चिमी घाट लगातार थे, केवल 1 या 2 दर्रे थे बीच में, उस तरह का ये पूर्वी घाट नहीं है। ये जगह जगह से टूटा फूटा हुआ है और आसानी से लोग इनको एक तरफ से दूसरी तरफ पार कर लेते हैं। उसके कई रास्ते बने हुए हैं, और वो रास्ते बनाए किसने हैं? नदियों ने बनाए हैं। क्यों बनाए हैं? क्योंकि नदियां वहां से जब उनका उद्गम हुआ, चाहे वो मध्य भारत से हुआ हो या पश्चिमी घाट के पूर्वी स्लोप से हुआ हो, तो उनको नेचुरली बे ऑफ बंगाल की तरफ जाना था, और बे ऑफ बंगाल के सामने खड़े थे पूर्वी घाट। तो कुछ समय तक तो उन्होंने इंतजार किया, फिर उन्होंने कहा अगर नहीं मानोगे तो हम काट देंगे। तो उन्होंने नदियों ने अपना रास्ता बना लिया। और क्यों बे ऑफ बंगाल की तरफ रास्ता बनाया? क्योंकि जो भारत का जो सतह है, जो भारत की धरती है, उसका जो प्राकृतिक स्लोप है, नेचुरल स्लोप है, वो बे ऑफ बंगाल की तरफ है। या यूं कहिए कि वो जो गंगा यमुना का डेल्टा है वो उस तरफ स्लोप पड़ता है। तो सभी नदियों को प्राकृतिक रूप से उस तरफ जाना ही था। ये कहां से शुरू होता है? तो ये महानदी का जो रास्ता है, जो जहां से महानदी इसको काटती है पश्चिमी घाट को, उसके दक्षिण हिस्से से शुरू होता है और नीलगिरी पहाड़ियों तक ये नीचे दक्षिण में जाता है। तो उत्तर में जो महानदी है हमारी, ये देखिए महानदी बह रही है, ये वाली ये महानदी बह रही है, इसके दक्षिण से सिरे से शुरू होता है और नीलगिरी पहाड़ी तक जाता है। तो उत्तर दिशा में महानदी और दक्षिण दिशा में नीलगिरी, ये इसकी हद है, मतलब इसकी सीमा है। और ये लंबाई जो तो पूरी है ये 1300 किलोमीटर है, जबकि हमारे पश्चिमी घाट 1600 किलोमीटर है। और इनकी जो एवरेज ऊंचाई है वो औसत ऊंचाई 900 से 1100 मीटर है। तो ऊंचाई भी हमारी पश्चिमी घाट की तुलना में कम है। अब बात करते हैं कि जो हमारे पूर्वी घाट हैं इनकी स्थिति यह है कि उत्तर की तरफ ये ज्यादा चौड़े हैं, 190 किलोमीटर के आसपास इनकी औसत चौड़ाई है, और दक्षिण की तरफ इनकी चौड़ाई मात्र 75 किलोमीटर के आसपास रह जाती है। पश्चिमी घाट से ये भी बिल्कुल उल्टा है। हमने पश्चिमी घाट में देखा था कि उनकी जो ऊपर नॉर्थ हिस्से की चौड़ाई 50 किलोमीटर के आसपास थी, लेकिन जब वो दक्षिणी पार्ट में आते हैं जो नीलगिरी पहाड़ियों पे, तो उनकी ऊंचाई लगभग 300 किलोमीटर के आसपास उनकी चौड़ाई हो जाती है। अर्थात पहले वो कम चौड़े हैं, फिर बाद में ज्यादा चौड़े हो जाते हैं। और इनका हाल यह है कि शुरुआत में ये 190 किलोमीटर है, बाद में कम चौड़े होकर के 75 किलोमीटर ही रह जाते हैं। जो हमारे पूर्वी घाट हैं उनकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसे कहते हैं अरोया कांडा, या कुछ जगहों पर अरमा कांडा लिखा मिलेगा। इसमें जो सबसे सही है वो अरमा कांडा ही है।
और लेकिन चूंकि वहां की लोकल भाषा में उसको अरवोयाकोंडा भी कहते हैं। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1680 मीटर, लगभग 4500 से 5000 के फुट के आसपास इसकी ऊंचाई है। और ये स्थित कहां पर है? ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। ये आंध्र प्रदेश की भी सबसे ऊंची चोटी है और पूर्वी घाट की भी सबसे ऊंची चोटी है। नाम याद रखिएगा, अरमाकोंडा। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। अगर आपको याद हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। इसको मैं अभी नहीं बताऊंगा। आप अगर कमेंट बॉक्स में आपने हमारा पुराना लेक्चर पश्चिमी घाट का देखा है तो उसमें मैंने आपको कई बार बोल के बताया है और यह भी बताया है कि वो सबसे ऊंची क्यों हो गई। इसके अलावा जो महेंद्रगिरी की पहाड़ी है, महेंद्रगिरी की चोटी जो 1501 मीटर ऊंची है, उड़ीसा में पड़ती है। ये इस पूर्वी घाट की सेकंड हाईएस्ट पीक है, अर्थात दूसरे नंबर की ऊंची चोटी है और ये उड़ीसा की सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी। और ये जो वैसे मैंने आपको बताया कि ये जो पूर्वी घाट है ये काफी टूटे फूटे हैं, लेकिन महानदी से गोदावरी तक, चित्र में दिखा देता हूं आपको, महानदी से, ये महानदी है और ये गोदावरी है, यहां तक ये काफी निरंतर हैं। इनमें टूट फूट ज्यादा नहीं हुई है क्योंकि कोई बड़ी नदी वहां से इधर नहीं आई है। हाँ, कृष्णा नदी के बाद ये काफी टूटे फूटे हुए हैं। कई कई जगह से इनमें रास्ते बने हुए हैं। क्यों? क्योंकि छोटी छोटी कई नदियां वहां से निकलती हैं और अपना रास्ता ढूंढने के लिए इनको तोड़ देती हैं। और जो इसमें आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की जो ऊंची ऊंची चोटियां हैं उनका क्रम आपको नॉर्थ से साउथ बता दें। नल्लामल्ला, पालकोंडा, वेलिकोंडा, जवाड़ी हिल्स और शिवराय हिल्स। अब इसको इस क्रम के ऊपर 2 बार क्वेश्चन आ चुका है कि पूर्वी घाट की पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में अरेंज करिए, ये प्रश्न आ चुका है। तो देखिए, नल्लामल्ला, वेलिकोंडा, नहीं, बीच में पालकोंडा, फिर वेलिकोंडा, फिर जवाड़ी हिल्स, फिर शिवराय हिल्स। तो NPVJS ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। इसके अलावा आपको बता दें कि वहां पर जो पूर्वी घाट है, हमने आपको पश्चिमी घाट के बारे में बताया था कि जो उसका नॉर्दर्न हिस्सा है उसके ऊपर लावा के निक्षेप जो है की कवर चढ़ी हुई है, लेकिन इसके बारे में खासियत यह है कि यहाँ पर खोंडालाइट्स इस नाम के जो खनिज हैं वो बहुत ज्यादा मात्रा में मिलते हैं। और ये खोंडालाइट्स हैं क्या? ये एक प्रकार की रूपांतरित या कायांतरित चट्टान है। अगर आप रूपांतरित और कायांतरित चट्टानों के बारे में डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फिजिकल ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। उसमें चट्टानों के ऊपर हमारे 4 से 5 वीडियो हैं। एक वीडियो में हमने चट्टान के बारे में बताया है, उनका वर्गीकरण किया है। अगले 3 वीडियो में हमने आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित के बारे में बताया है। उसके बाद एक अलग जो वीडियो है उसमें हमने रॉक साइकिल अर्थात चट्टान चक्र को विस्तार में पढ़ाया है। आप ये भी, अगर आपको इसके बारे में डिटेल से पढ़ना है तो आप स्वेच्छा से डिस्क्रिप्शन में जाकर के उस प्लेलिस्ट में से उन वीडियो को देख सकते हैं। विद्वानों का मानना है, जो वैज्ञानिकों का मानना है कि जो मेटामॉर्फिक रॉक्स जो हैं जिनसे हम खोंडालाइट्स कह रहे हैं, ये पेलियो प्रोटियो जोइक इरा में इनका रूपांतरीकरण हुआ है। कब हुआ है? पेलियो प्रोटियो जोइक इरा में। अब पढ़ाई की दृष्टिकोण से या अध्ययन के लिए हम इनको, जो पूर्वी घाट हैं, इनको 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है नॉर्दर्न हिल्स अर्थात उत्तरी पहाड़ियां, फिर है मिडिल हिल्स मध्य पहाड़ियां, फिर है सदर्न हिल्स दक्षिणी पहाड़ियां। इनमें जो हमारी नॉर्दर्न हिल्स हैं, जो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का हिस्सा बनाती हैं, उसमें हमारा क्या है? ये है नल्लामल्ला, वेलिकोंडा, पालकोंडा, ये तीनों पहाड़ियां हमारी जो है ये नॉर्दर्न हिल्स का हिस्सा है। और कडप्पा रेंज जो है, कडप्पा बाहुबली वाला कडप्पा नहीं, हो सकता है इसी के नाम पे पड़ा हो, तो कडप्पा रेंज जो है ये मिडिल पोर्शन में पड़ती है, जो मिडिल हिल्स है। और इसके अलावा जो तमिलनाडु की पहाड़ियां हैं वो दक्षिणी पूर्वी घाट का हिस्सा है। तो उत्तरी में नल्लामल्ला, वेलिकोंडा, पालकोंडा और मिडिल हिल्स में कडप्पा की रेंज है और दक्षिण में तमिलनाडु की रेंज है।
इस चित्र में देखते हैं कि जो हमारा पूर्वी घाट है ये यहां से शुरू होता है उड़ीसा से, उसके बाद यहां से आंध्र प्रदेश शुरू हो जाता है और यहां से फिर तमिलनाडु शुरू हो जाता है। कहीं कहीं पर ये तमिलनाडु के बॉर्डर पे और इधर कर्नाटक के बॉर्डर में हल्की फुल्की इंटर करती हैं, नहीं तो मुख्यतया इन 3 राज्यों में फैली है। पहला उड़ीसा है, दूसरा आंध्र प्रदेश है और तीसरा तमिलनाडु है। इन 3 राज्यों में ये हमारे पूर्वी घाट फैले हुए हैं। यहां से निकलने वाली जो मुख्य नदियां हैं, बहुत पॉपुलर नदी कोई नहीं है, लेकिन नाम पूछा जा सकता है कि पूर्वी घाट से निकलने वाली नदियों को पहचानिए। तो नागावली, वंशधारा, पेन्नार और पल्लार। इसमें जो सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण नदी है वो यही पेन्नार है। जो ईस्टर्न घाट्स आर नॉट इफेक्टिव एज वेस्टर्न घाट्स इन ब्रिंगिंग रेन्स। बरसात कराने के मामले में अर्थात वर्षा खींचने के मामले में जो हमारे पूर्वी घाट हैं वो पश्चिमी घाटों की तरह कार्यकुशल नहीं है। अर्थात जब बरसात आती है तो चूंकि हमारे पश्चिमी घाट ऊंचे हैं और जो मानसून जो हवाएं आती हैं, मानसून विंड्स आती हैं, उनके परपेंडिकुलर हैं। तो जैसे ही वो हवाएं पश्चिमी घाट से टकराती हैं तो पश्चिमी के घाट के साथ साथ वो ऊपर उठती हैं, और जब ऊपर उठती हैं तो अपनी आर्द्रता को खो देती हैं। आर्द्रता खोने के साथ वो जो है संघनन होता है और बारिश हो जाती है। और चूंकि काफी ऊंचे हैं इसलिए वहां पर बारिश ज्यादा होती है, इसीलिए वहां जैव विविधता भी ज्यादा है। जबकि हमारे जो ईस्टर्न घाट हैं वो बे ऑफ बंगाल से उठने वाली मानसूनी हवाओं के परपेंडिकुलर न होकर के उनके पैरेलल पड़ जाते हैं। तो पैरेलल पड़ने के कारण जो मानसून हवाएं हैं उनको ज्यादा ऊपर उठने का मौका नहीं मिलता, इससे उनकी आर्द्रता भी कम नहीं होती और संघनन भी पर्याप्त नहीं होता, इससे वहां पे वर्षा कम होती है। इसलिए हमारे जो पश्चिमी घाट हैं वो हमारे मुख्य जो मानसून का कारण है वो पश्चिमी घाट है। आइए मित्रों, पूर्वी घाट पे जितना भी बन सकता था मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया। इससे ज्यादा पूर्वी घाट में कुछ नहीं पूछते हैं। अक्सर जो प्रश्न आए हैं वो पहाड़ियों को अरेंज करने पे आए हैं कि सबसे पहले नल्ला मल्ला, फिर पालकोंडा, फिर वेलीकोंडा, फिर जवाड़ी, फिर शिवराय, इसी क्रम पे आए हैं। कभी कभी नदियों के मामले में भी आते हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इनको नॉर्थ से साउथ अरेंज करिए, इस पर भी प्रश्न आया है। तो चलिए मित्रों, वीडियो को समाप्त करता हूं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो, पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो, तो कंटेंट को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब अगली बार ये हमारा पेनिनसुलर प्लेटू में आखिरी वीडियो था, इसके बाद हम तटीय मैदानों पर अपना वीडियो लाएंगे। चूंकि अभी भारत का भौगोलिक विभाजन समाप्त नहीं हुआ है तो अभी तटीय मैदान और द्वीप समूह बाकी हैं, तो 1 से 2 वीडियो अभी उन पर आएंगे। तो मित्रों, वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद।